हौसला हुआ मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मज़ा भी आएगा। जिद अपने अंदर ऐसी रखो जो आँधी में भी दिया जला दे। मैं सुनील कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल महिम अकेडमी में फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मेरा दो वीडियो बन चुका है। एक वीडियो इंट्रो का था, मतलब हमको क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं। दूसरा वीडियो था मेरा एक चैप्टर उसमें फिनिश हो गया, उसमें का कुछ एक भाग बचा हुआ था। मैं इसको आज इसमें मतलब जैसा ज़रूरत लगेगा वैसे वैसे हम आपको बताते चले जाएंगे। मैं एक तौर से और बता दूं कि यह पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है, डिप्लोमा विद्यार्थियों के लिए है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है फर्स्ट, जिसमें इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीएस, सिविल, यह सब्जेक्ट आदि सभी ब्रांचों में यह सब्जेक्ट कॉमन है। तो यह सभी को पढ़ना है। यह ना सोचे कि हमको नहीं पढ़ना है। ज़्यादातर देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांचों में केवल ज़्यादातर फिगर आता है बनाने के लिए, सीएस ब्रांच में लिखने के लिए आता है, और बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लिखने के लिए आता है, फिगर बनाने के लिए ही आता है। उसमें थोड़ा बहुत होता है, लेकिन सीएस ब्रांच में अक्सर कॉपी दी जाती है लिखने के लिए और फिगर बनाने के लिए, दोनों एग्ज़ाम के समय। और सिविल इंजीनियरिंग के लिए तो यह ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए ज़्यादातर मतलब थ्योरी इसमें ज़्यादा नहीं उनको ध्यान में देना है, ज़्यादातर प्रैक्टिस करना है, कैसे फिगर बनाया जा रहा है, कैसे ड्राइंग किए जा रहे हैं, वहीं उसी से नंबर आपको मिलने वाला है। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। तो आप जैसा देख रहे हैं भाग दूसरा है रेखाएं, विमांकन और रूढ़ियों। तब मतलब ये मेरा दूसरा चैप्टर है। इसमें मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ रेखा। तो इसमें इसको लाइंस, डायमेंशनिंग एंड कन्वेंशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बाकी अब हम देखेंगे। अब मेरा कुछ टॉपिक छूट गया था पिछले बार में। यह आपका ड्राइंग बोर्ड हो गया, और इस पर आप A4 साइज का कागज़ रखे हुए मान लीजिए। भी जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको ऐसी ही एक सीट मिलेगा जिस पर दोनों तरफ सादा होगा, आगे और पीछे दोनों साइड आप उस पर फिगर बनाएंगे। जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को करेंगे। तो वही मैंने एक सीट ले लिया हूँ। तो इसको जब आपको एग्ज़ाम में मिलेगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ से ध्यान से सुनिए। अब यहीं से स्टार्ट होता है आपका जर्नी। तो क्या काम करेंगे, अगर आप मिनी ड्राफ्टर लिए हैं तो आपको इस पेज को सेलो टेप से यहाँ ऐसे स्थिर कर देना होगा। क्योंकि मिनी ड्राफ्टर में क्या होता है कि आप जिस शीट पर ड्राइंग बना रहे हैं वह ड्राइंग के पेज जो है हिलने नहीं चाहिए, वह एक जगह स्थिर रहेंगे। तभी आप कोई एक लाइनिंग खींच देंगे तो उसी के पैरेलल खींच सकते हैं। अगर यह पेज हिल डुल गया तो आप उस मिनी ड्राफ्टर से पैरेलल लाइनें नहीं खींच सकते, तब आप कुछ नहीं कर सकते। केवल तब एक और उपाय है, बस उसको भी बताऊंगा जब उसका ज़रूरत पड़ेगा तब। अभी उसका ज़रूरत नहीं तो मैं उसको भी नहीं बताऊंगा उसके विषय में। तो ठीक है। तो यह मेरी एक शीट है जिस पर हमको ड्राइंग करनी है। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ से और यहाँ तक यह जो तीर हम दे रहे हैं इसका भी मतलब होता है, मैं आगे बताऊंगा। इसका रेशियो एक रेशियो 3 के रेशियो में होता है, तो इसका भी रेशियो होता है। तो इसको ऐसे करने से मतलब इसके बीच की मोटाई को हम मेंशन कर रहे हैं। यह कितना होना चाहिए, 20 mm, और इस साइड से इस साइड 5 mm, इस साइड भी 5 mm, और इस साइड भी 5 mm। सब हम बताएंगे, केवल हमारे साथ थोड़ा पेशेंस बनाए रखें। हम सब बताएंगे, एक एक चीज़ बताएंगे आपको। हम जब पढ़ते थे हमको क्या दिक्कत होता था मैं समझता था, तो उसी अकॉर्डिंग हम भी आपको एक एक चीज़ हिंदी में बताएंगे। जहाँ इंग्लिश का ज़रूरत पड़ेगा इंग्लिश भी बताएंगे। आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यह हो गया। आप इस तरह से आप अपने जो सीट मिलेगा ऐसे सजा देंगे। पहले ये लाइनिंग इतनी खींच देंगे, बॉर्डर, समझ रहे हैं। अब इसके अंदर ही आपको जो क्रिया करनी है करेंगे। तो यह अपना आपको समझ में आ गया। यह देखिए, यह कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप मिनी ड्राफ्टर के यूज करने वाले हैं तो आप इसको यूज करिए, नहीं तो यह अन्यथा कोई यूज नहीं है। लेकिन ये लाइनिंग खींचना सबको कंपलसरी है, मतलब सबको कॉमन है, ये इतना आपको करना ही करना है। इसका एक और मतलब होता है माप, जो कि आपको जानना चाहिए। लेकिन इसके लिए इस साइड यदि आप 40 कर रहे हैं, समझिए मेरी बात को,
मैं यह कह रहा हूँ कि अगर आप इस साइड इस दूरी को 40 कर रहे हैं तो यह बाकी 3 दूरियाँ जो आप खींचेंगे यह 25 का करेंगे। अगर बहुत बड़ा सीट है आपको मिला हुआ है, कहीं अंतर गए हैं आप वर्क करने, तो उसके लिए है कि यह इतना, लेकिन आपको यह रेशियो, आपको यही रेशियो रखना है पेपर में 20 5 5 5 बस, और कुछ नहीं। तो मैं अगल तब मैं अपने दूसरे चैप्टर की तरफ मैं बढ़ता हूँ। इसमें बहुत समय दे दिया, यह समय क्या मतलब इतना आपको चाहिए, आपको इतना जानकारी चाहिए, ये इसके विषय में कोई लिखना तो है नहीं, आपको इसकी जानकारी चाहिए कि हमको इसमें क्या करना है। तो मैं अपने चैप्टर की तरफ मैं बढ़ता हूँ, इसको रहने दीजिए। तो मैं आपको बता दूँ, आप मुझसे यदि ड्राइंग पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, क्या क्या उपकरण होने चाहिए जिससे कि आपकी ड्राइंग सरल हो जाए, आपको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। मैं एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर पैसा है आपके पास तो इसको खरीद लीजिए, बाकी इसका उतना यूज नहीं होता है मैं, लेकिन आपको यूज करना मैं बता दूंगा हर चीज़ के विषय में। देखिए मेरा भी नंबर अच्छा खासा आया था, करीब करीब 10 नंबर कम हुए थे 60 में। नहीं तो वह क्वेश्चन, अगर इसमें अब आपको बता दें कि कैसे मेरा 10 नंबर कम हो गया, उसमें यह था कि एक क्वेश्चन यदि आप सही भी कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो जा रहा है, मतलब अभी आगे आप पढ़ेंगे HPVP ये सब, फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तो उसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो जाता है, आप फिगर सब सही बनाएं तो भी आपका नंबर कट जाता है। तो इसलिए यह ड्राइंग सब्जेक्ट बहुत अच्छा भी है, अगर आप इसको ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही बुरा भी है। इसमें बैक बहुत आती है लड़कों की, तो आप हमारी बातों को ध्यान से गौर से सुने और आगे हमारी बातों को फॉलो करें। तो यह मिनी अडेप्टर है, मैं तो पेपर में इसको यूज नहीं किया था, मैं तो केवल स्केल इस सब का ही यूज कर लिया था, जल्दी हो गया था। बाकी देखिए इसका यह होना चाहिए, अगर यह आपके पास मिल जा रहा है तो इसको भी ले लें तो बेहतर होगा, आगे काम ही देगा आपको। बाकी आपके पास यह HP पेंसिल होनी चाहिए, देखिए आपको दिख रहा होगा यह HP लिखा हुआ है, HP। और एक 2H की पेंसिल होनी चाहिए, यह 2H की, ये देखिए अब दिख रहा होगा साफ। तो आप देख रहे हैं यह 2H की पेंसिल है, यह HB की पेंसिल है। और एक यह होनी चाहिए आपके पास, और एक कटर होना चाहिए पेंसिल को छीलने के लिए, और एक प्रकार होना चाहिए। यह थोड़ा मेरा सही नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, इतना चीज़ आपके पास होना चाहिए। आप पेपर में पूरा इतना चीज़ सामान लेकर बैठेंगे, और एक छोटी स्केल और एक बड़ी स्केल, इतना चीज़ आप लेकर बैठेंगे तो पेपर में आपको कहीं किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, आपका पेपर जल्दी होगा। 3 घंटे का समय मिलता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने होते। आप यदि अच्छे से पढ़ें मेरे से तो आप समय से पहले करके बैठ जाएंगे क्वेश्चन। 3 घंटा बहुत समय होता है। तो मैं अपने क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ, आपको बता दिया हूँ कि क्या क्या लेना है आपको। यह चीज़ें हम पहले भी वीडियो में बता सकते थे, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि वहाँ पर वो चीज़ की नीड नहीं थी। अब धीरे धीरे आपको नीड होगी, जैसे वैसे वैसे, लेकिन आप अब यह सामान आपके पास हो जाएगा तो यह अंत तक चलेगा आपके साथ। तो मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ। मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ कि रेखा और बिंदु ये सब होते हैं क्या। एक थोड़ा सा हंसी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चिंटू और चिंटू आ रहे थे, चिंटू और चिंटी आ रही थी उसके साथ। तो एक दादा देखे कहें, अरे ससुरा यह क्या, ये लेकर घूम रहा है, इन लोगों के बताओ ये इन लोग क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों से थोड़ा एक क्वेश्चन पूछा जाए। उन्होंने कहा कि उन लोग आए दादा के साथ, प्रणाम किए, कहें कि बहुत अच्छे भी लड़के हैं इन लोग। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि अब उन दादा कहें कि थोड़ा क्वेश्चन पूछा जाए इन लोगों से। तो उन्होंने कहा कि ये बताओ, वह सामने 2 लड़कियां हैं, उनका तुमको नाम बताना है। मैं एक एक्टिविटीज करूँगा, मतलब एक काम करूँगा, और उसी के आधार पर तुमको उन दोनों का नाम बताना है। तो उन्होंने कहा ठीक है दादा करिए। तो उन्होंने एक पेंसिल लिए और ऐसे गिरा दिए और छोड़ दिए, और कहें कि बताओ क्या नाम है उन दोनों का। तो और उन लोग बड़ा सोच में पड़ गए। फिर कुछ बहुत सोचने के बाद बताएं कि एक का नाम बिंदु, एक का नाम रेखा। पेंसिल खड़ी हो गई, गिर गई तो रेखा, बिंदु। तो दादा कहें कि बुद्धिमान भी लड़के हैं, चलो ठीक है। तो फिर उसके बाद कहें कि बिंदु और रेखा की परिभाषा बताओ, पढ़ते हो तो उन्होंने बताया बिंदु क्या होता है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। और रेखा क्या होता है कि 2 बिंदुओं को मिलाकर जो आकृति बनती है वो रेखा हो जाता है। अर्थात बहुत से बिंदुओं का
एक बिंदु पथ ही रेखा कहलाता है। बहुत से इसमें बिंदु मिलकर एक रेखा बना रहे हैं, आप देख रहे हैं, लेकिन लास्ट में क्या हो रहा है, दो ही बिंदु मिलकर एक रेखा को बना रहे हैं। तो मतलब इस शून्य चौड़ाई और अनंत लंबाई हो, उसी को हम लोग रेखा मेंशन बोल देते हैं। आप समझ गए होंगे कि रेखा और बिंदु क्या होता है। तो हम लोग क्या होता है ड्राइंग में हर रेखाओं के विषय में कहीं कहीं ऐसे ऐसे होता है, कहीं पर ऐसे 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 रेखा होती है, कहीं पर ये ऐसे, सॉरी, ये ऐसे ऐसे जाती हैं, ऐसे आती हैं। तो इन सब रेखाओं का मतलब क्या होता है, इन रेखाओं को बोलते हैं क्या। तो इस ड्राइंग के समय आपको इस चीज़ों को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए हम आपको बताएंगे, उसके पहले हम आपको बता दें कि रेखाओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइनें कितनी होती हैं। तो एक मोटी रेखा होती है। मोटी रेखा का मतलब आप समझिएगा, जब इससे आप खींचेंगे HB पेंसिल से तो ये मोटी रेखा होगी। यही HB पेंसिल की साइज 1 mm होती है। और बाकी मध्यम मोटाई की रेखाएं जो होती हैं, मध्यम मोटाई की जो रेखाएं होती है वो 0.5 mm होती है, यच होती है। ये CS ब्रांचों के लिए याद करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांचों के लिए भी। लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रांचों में यह नहीं पूछता है कि क्या होता है, लेकिन यह इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले सब जानते हैं कि क्या है यह, मतलब कितनी पेंसिल होनी चाहिए, कितने mm की होनी चाहिए, कितना उस पेंसिल से कितने mm तक की मोटाई की रेखाएं खींची जा सकती हैं, ये सब पता रहता है। तो ये मध्यम मोटाई की रेखाएं हैं। तो यह जो बता रहा है मोटाई, मतलब इससे जब आप खींचेंगे, इस चीज़ को जैसे खींचेंगे तो इसकी कोई मोटाई होती है ना, तो उसी को ये 0.5 mm तक होती है एच पेंसिल की। उसके बाद एक पतली रेखा होती है जो 0.3 mm की होती है, 2H और 3H पेंसिल होती है। तो आप 2H आपको मैंने बोला हूँ लेने के लिए, तो 2H ले लीजिए, यह हल्की चलती है। तो इसके लिए तो यह होते हैं 3 चीज़। तो यह तीनों चीज़ों के विषय में थोड़ा बहुत याद रखेंगे तो बहुत बेनिफिट होगा आपको। और कोई भी पेंसिल के विषय में पूछेगा तो आप बताएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसको कि हाँ बच्चा पढ़ने वाला है। तो आप देख चुके हैं, यह हो गया। अगले हम वीडियो में आपको मैं बताऊंगा रेखाएं जो डॉट डॉट होती हैं और बाकी होती हैं, मतलब कुल 9 रेखाएं हैं। 9 रेखाओं के विषय में आपको ज्ञात कराएंगे, जो कि अब वीडियो थोड़ा 12 मिनट का है, 13 मिनट तक जाएगा, 13 मिनट तक दिया था, 13 साढ़े 13 मिनट तक। तो इसमें आपका ये फिनिश होता है। इसमें 5 नंबर अधिक पूछेगा तो इसके विषय में पूछेगा, ऐसे एक कॉलम बनाइए, इसके विषय में ऐसे लिख दीजिए रेखाओं के प्रकार के विषय में, और इसी के विषय में मोटी रेखा होती है, फिर एक एक मतलब हेडिंग दे देने का, उसी के विषय में इसी चीज़ को लिख दो। थोड़ा बड़ा में हो जाएगा, कम टाइम में, मतलब कम ज़्यादा, मतलब इसी से आप इसी के नीचे रिलेटेड लिख दीजिए, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछ दिया, CS वालों के लिए पूछता है अक्सर, तो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होता है। तो यह आप जान गए होंगे कि यह क्या है। ऐसे आपको जानना है, इसकी 20 होनी चाहिए, इसकी 5, इसकी भी 5, इसकी भी 5, यह बहुत ज़रूरी है। इसके विषय में आप जान गए हैं, बस आगे आपका हर काम आसान होने वाला है और कुछ नहीं है। बस इस चैप्टर से जो चीज़ पूछेगा मैं आपको बता दूंगा इस चैप्टर से। अब इसके बाद आते हैं अक्षर लिखने के लिए, मैं उसके लिए वह तीसरा चैप्टर है, तो मैं अभी जब उस पर पहुँचूँगा तो उसकी चर्चा करूँगा। तब तक के लिए मैं इसी वीडियो को एंड करता हूँ। दूसरे वीडियो में इसी चैप्टर का मैं बनाऊँगा। ये 1-2 वीडियो में यह ख़त्म हो जाएगा, और ये 1-2 वीडियो और चलेगा, यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तब आप तीसरे चैप्टर की ओर बढ़ेंगे हम लोग। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।